नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 7 तारीख एक बड़ा दिन होने जा रहा है। आपको मालूम है कि 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान भी होना है और आपको बता दें कि 7 तारीख यही वो दिन होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ लेंगे। जाहिर सी बात है, ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। तो पूरा मामला क्या है तफसील से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो आज इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत आपको भी के लिए। शुक्रिया, आपको भी। जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 7 तारीख यानी कि जिस दिन वोटिंग होगी तीसरे चरण की, उस दिन हम कह रहे हैं कि बड़ा दिन होने वाला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। क्या हो गया है? देखिए, निश्चित रूप से 7 तारीख को जो जी। बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन 2024 में के विधानसभा क्षेत्र से जो 11 सदस्य चुने गए थे बिहार विधान परिषद के कोटे से, हम्म। तो वो उसमें नीतीश कुमार चौथी बार जो है हम्म। सो बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, यह एक बड़ी बात है। हम्म। और वो उस दिन 7 तारीख को जी। 5 सीटों पर लोकसभा वोटिंग का भी होना है? चुनाव भी हो जी, रहा जी, है, ये बिल्कुल, बात भी बिल्कुल। है। जी। तो ऐसे में नीतीश कुमार चौथी बार बिहार विधान परिषद के सदस्य की जहां शपथ लेंगे, हुँ। उनके साथ हुँ, अन्य जो है वह भी बता देते हैं, बिल्कुल, मुख्यमंत्री बिल्कुल। राबड़ी देवी भी हैं, अच्छा, पूर्व राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही शपथ लेंगी। बिल्कुल। जी, मंगल पांडे जो नीतीश वो कैबिनेट लिस्ट भी हम जानेंगे। मेरा दूसरा सवाल आपसे यही था कि कितने लोग हैं इस फेहरिस्त में जो उस दिन शपथ लेने वाले हैं? 11 लोग हैं कुल मिलाकर के, सभी दल से, जी, आरजेडी जी। से हैं, कौन-कौन है? जदयू से, वही बता रहे हैं। देखिए, जी। अब जैसे हम बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से अनामिका सिंह हैं, हुँ। जो उसके अनामिका सिंह पटेल। जी, और हुँ, उसके बाद से अब्दुल बारी सिद्दीकी राष्ट्रीय जनता दल से, जी। वो श्रीमती डॉक्टर श्रीमती उर्मिला ठाकुर हैं, हुँ। आरजेडी की हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री स्वयं लेंगे हुँ, शपथ, मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हुँ। लेंगे, मोहम्मद खालिद अनवर वो भी जो है सो जी, जी, जेडीयू जी। कोटे से हैं, श्रीमती राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी हुँ। कोटे से, हुँ, श्री लाल मोहन गुप्ता यह भी हुँ। हैं, श्रीमती शशि यादव भी हैं, जी, जी। श्री सैयद फैसल अली भी हैं, हुँ, और संतोष कुमार सुमन जो भी नीतीश कैबिनेट में हिंदुस्तानी हुँ। आवाम मोर्चा से हैं, जी। मंत्री हैं, वह भी शपथ लेंगे। हुँ, तो हुँ, ये इतने लोग, और इन लोगों का सबसे बड़ी बात है कि जो समरीन ये समझिए कि इन हुँ, लोगों का कार्यकाल जो है सो 7 मई, हुँ। 7 मई माने 7/5/2024 से आपको 6/5/2030 तक का होगा। ठीक है। जी, ये जी, जी। इतना टेन्योर है इन लोगों का, 6 हाँ। वर्ष का यही कार्यकाल है, हुँ, और ये लोग शपथ लेने जा रहे हैं। और हुँ। 7 तारीख को बिहार विधान परिषद में देखिए चुनाव आचार संहिता लगा जी, हुआ है, जी, इसलिए जी। बहुत हुँ। कम लोग, मतलब सादे समारोह में इन लोगों को सभी को शपथ दिलाया हुँ, जाएगा, यही मतलब बात ये है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, आपने साफ-साफ कह दिया है कि ये 11 लोग हैं जो 7 तारीख को शपथ लेने जा हाँ, रहे हैं। शपथ लेने जा रहे हैं, और जी। बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं, जो हुँ, सीतामढ़ी क्षेत्र से, हुँ। लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ रहे हैं, वही जो सभापति हैं, वही इन लोगों को शपथ भी दिलाएंगे। यानी कि देवेश चंद्र ठाकुर। बिल्कुल, देवेश जी, चंद्र जी, जी। ठाकुर इन लोगों को शपथ भी दिलाएंगे, जो हुँ, 11 सदस्य हैं, हुँ। सभी दल के, उनको शपथ भी यानी दिलाएंगे। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शपथ लेने जा रहे हैं और राबड़ी देवी भी शपथ लेने जा बिल्कुल, रही हैं। बिल्कुल, मंगल पांडे, मंगल संतोष पांडे कुमार बिल्कुल, सुमन, ये लिस्ट तमाम, लंबी जी, है, 11 लिस्ट लोगों लंबी की है, है, बिल्कुल। ये लोग जी। शपथ लेंगे ये लोग। ठीक है, तो अब हमें ये भी समझ लेना होगा रवि जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 7 तारीख का दिन बिहार के लिए एक बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान भी होना है। 5 सीटें हैं जिस पर मतदान होना है। बिल्कुल, झंझारपुर, अररिया, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, इन 5 सीटों में किसका पलड़ा भारी है रवि जी? देखिए, पलड़ा भारी तो समरीन जनता जनार्दन के हाथ में हुँ, है। हुँ। जो दिखाई पड़ रहा है वही हम लोग बात करते हैं, तो हुँ, निश्चित रूप से सुपौल में आपको दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह हुँ। से दिलकेश्वर कामत हैं, जेडीयू के सिटिंग बिल्कुल, एमपी जी, हैं। जी, जी। उसके हुँ, बाद से आरजेडी से लड़ रहे हैं चंद्रहास चौपाल, यह इस हुँ, बार हुँ, सोशल इंजीनियरिंग लालू प्रसाद यादव ने किया है। आरजेडी से हुँ। सामान्य सीट से बिल्कुल। आपको एक शेड्यूल कास्ट को, दलित चेहरे को हुँ, उतारा है, हुँ, हुँ, तो यह एक बड़ी बात है। हुँ, उसी तरह से खगड़िया में आप देखिए, खगड़िया में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की हुँ। पार्टी है, उससे जो है सो राजेश वर्मा को उतारा है, बिल्कुल, और बिल्कुल। सीपीएम से संजय कुमार कुशवाहा
बिल्कुल, को संजय उतारा है, कुशवाहा को हाँ, को उतारा ये है। उतारा जी, है, तो जी। यहाँ पर भी आपको लड़ाई जो है हुँ, सो दिखाई पड़ रही है। हुँ, और पिछली बार महबूब अली कैसर लड़े थे इस हुँ, सीट पर, हुँ, यह हुँ। सबको मालूम है, जो उनको अब राजद में चले राजद गए में हैं। च जी, चले गए, बेटिकट कर दिया गया जी, जी, उनको। जी। तो हाँ, यह उसी तरह से मधेपुरा हुँ, मधेपुरा में 2 यादवों के बीच में एकदम सीधी लड़ाई दिखाई। सीधी लड़ाई हाँ, दिखाई दे रही वहाँ है। पर जी, आपको हुँ, प्रोफ़ेसर कुमार चंद्रदीप जो राष्ट्रीय बिल्कुल, जनता दल के हैं, बिल्कुल। जी, और दूसरी तरफ दिनेश चंद्र यादव जो हुँ, जेडीयू के सिटिंग एमपी हैं, उनके बिल्कुल। उनसे हुँ, दोनों की माने सीधी लड़ाई दिखाई पड़ हुँ, रही है। हुँ। अब हम लोग चलते हैं अररिया। अररिया, अररिया प्रदीप में सिंह। प्रदीप सिंह, भारतीय जनता हुँ, पार्टी ने फिर उन पर दाँव खेला हुँ, है, फिर वो सिटिंग एमपी हैं, फिर जी, उनके साथ में शाहनवाज़ आलम बिल्कुल, जो कभी सीमांचल के गांधी हुआ करते थे, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन उनके के बेटे, बेटे हैं, और उनके 17 बेटे। महीने के महागठबंधन के हुँ, कार्यकाल में यही आपदा प्रबंधन मंत्री भी थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे जी, में यह इन दोनों के बीच में सीधी लड़ाई टसल है। टसल है। पिछले बिल्कुल, चुनाव में वहाँ जी। पर देखिए इनके बड़े भाई हुँ, सरफराज आलम ही लड़े थे प्रदीप सिंह हुँ, से, जो हुँ। उनको हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो इस बार समीकरण थोड़ा बदला हुआ हुँ, लग रहा है। इस बार सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी आरजेडी के साथ में है, हुँ, तो हुँ, ये कॉम्बो काम करता हुआ दिख रहा है। हुँ। अब हम झंझारपुर। अब हम लोग चलते हैं जी, झंझारपुर। जी। रामप्रीत मंडल। त्रिकोणीय मुकाबला? हाँ, रामप्रीत मंडल जी। जेडीयू मौजूदा से हैं सांसद? सांसद, और हुँ, उनके साथ में सुमन महासेठ विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन से। महागठबंधन से हैं, मुकेश सहनी की पार्टी से हैं, हुँ, और गुलाब यादव बसपा से? बसपा से हैं, जो जी, हाथी पर सवार हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस बार जो है सो ये त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई पड़ हुँ, रहा है। हुँ, पिछली बार जो है सो 2019 में यही गुलाब यादव जो है हुँ। सो आपको रामप्रीत मंडल से लड़े थे, डायरेक्ट फाइट हुई थी, जिसमें उनकी हार हुई थी गुलाब हार हुई यादव थी। की। तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। बार जो हुँ, है सो हाथी पर सवार हैं, हुँ, तो निश्चित रूप से यह जो है सो त्रिकोणीय मुकाबला इस हुँ, बार हुँ, देखने के हुँ। लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो क्या लगता है रवि जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि त्रिकोणीय मुकाबला है एक जगह पर, आपने बताया कि कांटे की टक्कर है एक जगह पर, क्या लगता है इन 5 सीटों में से कितनी एनडीए और कितनी महागठबंधन? देखिए, अभी कहना बहुत मुश्किल है, फिर लेकिन भी आकलन? आकलन देखिए, अब जैसे जी। झंझारपुर की बात हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पर हुँ, हुँ। त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रदीप सिंह का देखिए वहाँ पर है, प्रदीप सिंह का क्या होता है यह देखने वाली बात देखने होगी वाली क्या, बात होगी। क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है वो। जी, जी, तो जी। वहाँ पर 75 के प्लस माने 60 प्लस जो है सो आपको मुस्लिम है, हुँ, और यादव भी है वहाँ। तो हुँ, वो अगर यदि एक साथ आएँगे तो फिर दिक्कत होगी। अगर यदि डिवीज़न ऑफ वोट हुँ, होता है, हुँ, और तो निश्चित रूप से प्रदीप सिंह पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीतते हुँ, हुए हुँ, दिखाई पड़ेंगे। हुँ, तो यह सब दिखाई पड़ रहा है समीकरण हुँ। आपको। झंझारपुर में क्या दिखाई पड़ रहा देखिए, है? झंझारपुर में भी जी। आपको कहीं न कहीं कुछ आपको झोल-झाल है वहाँ। हुँ, झंझारपुर भी लेकिन आप सुमन महासेठ भी डटे हुए हैं। हाँ, सुमन महासेठ डटे। कड़ी टक्कर हाँ, दे रहे और हैं। पूर्व एमएलसी भी हैं उनके जी, साथ जी, में, जी, तो वह बिल्कुल, हाँ। आपको मजबूती से लड़ रहे हैं सुमन महासेठ। ट्रायंगुलर बिल्कुल, फाइट है। गुलाब यादव भी हाँ, हाँ, दे रहे हैं टक्कर। दे रहे हैं टक्कर, वो बसपा पर मतलब हाथी ये पर हॉट सवार। सीट है इस हॉट वक़्त सीट है इस झंझारपुर पर, की। बिल्कुल, बिल्कुल इस बार। खगड़िया में क्या लग रहा है? खगड़िया में भी आपको राजेश वर्मा है। हाँ, राजेश हाँ। वर्मा देखिए आए, वो उनकी भी माने पहचान है, चिराग बिल्कुल, पासवान की बिल्कुल। पार्टी से हुँ, आए हैं, तो वह निश्चित रूप से हुँ, वहाँ पर, और वो कुशवाहा से ही टक्कर है हुँ, उनको। हुँ, तो हुँ। कुशवाहा का कितना वोट इधर-उधर होता बिल्कुल, है, यह बिल्कुल। देखने ये वाली बात है, देखने जो कि वाली बात पहले है। 2 चरणों में कुछ इधर-उधर हुँ, दिखाई हुँ, पड़ा। हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ पर क्या होता है, यह अगर यदि एक मुस्तैद रहेगा, हुँ, एकमुश्त रहेगा, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर राजेश वर्मा हाँ, निकलते हुए तब दिखाई देंगे। निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे ठीक है, और आपको। मधेपुरा और सुपौल में? देखिए, मधेपुरा में तो डायरेक्ट फाइट हुँ, दिखाई पड़ रहा हुँ, है। हुँ, वहाँ पर तो 2 यादवों के बीच में कहावत है कि हुँ। रोम पोप का मधेपुरा गोप मधेपुरा का। गोप का, तो जी। यह बात तो यहाँ पर चरितार्थ होगा। अब देखने हाँ। पड़ेगी कि लालू यादव और तेजस्वी बिल्कुल। मजबूत पड़ते हैं कि नहीं, उनका हुँ, जादू हुँ, चलता हुँ, है कि नहीं, हुँ, कि मोदी का ही जादू चलेगा, हुँ। यह एक बड़ी बात है। ये एक बड़ा सवाल भी होगा और ये एक सस्पेंस भरा सवाल भी होगा, जिसका नतीजा हमें 4 तारीख को बिल्कुल। पता चल जाएगा रवि जी। लेकिन एक आखिरी सवाल, आनंद सिंह भी पैरोल पर बाहर आ गए हैं। बड़ा सवाल ये है कि आनंद सिंह के बाहर आने से तीसरे चरण के मतदान में क्या कुछ फायदा दिखेगा देखिए, एनडीए को? निश्चित रूप से अनंत सिंह का एक निकलना, और जिस जी। तरह से उनका निकलने के बाद में जिस समाज से आते हैं, भूमिहार हुँ, समाज हुँ। से, वह एनडीए के पक्ष में निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। बैटिंग बॉलिंग हाँ, करेंगे? बैटिंग बॉलिंग तो करना शुरू कर दिया है कि वो जी, उनका जी, तो जी। अंडर करंट जो होता हाँ, है वह चलेगा उनका। तो मतलब उसमें कि कहा लालू तेजस्वी अब टेंशन में आ जाएँ, बिल्कुल, बिल्कुल जाग जाएँ पूरी तरह से। अनंत सिंह की पत्नी जी, घूम रही हैं, नीलम देवी घूम रही है ललन घूम सिंह के ललन साथ। सिंह के लिए, राजीव रंजन जी, उर्फ जी, ललन जी। सिंह जो मुंगेर से लड़े हैं, बिल्कुल, उनके लिए बिल्कुल। तो वह अंडर करंट लगातार चुनाव प्रचार अब कर रही हैं। निश्चित रूप से अब जो है सो आपको दिखाई पड़ेगा अब अनंत सिंह छोटे का। सरकार भी कहे हाँ, जाते हैं अनंत सिंह, वो बिल्कुल, बाहर आ बिल्कुल। गए हैं। छोटे सरकार का और सरकार का समर्थन तो जी, समझ लीजिए कि कहाँ पर दिखाई पड़ेगा आपको। मतलब कि बड़ा डैमेज होने जा रहा है बिल्कुल, महागठबंधन बिल्कुल, को। बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ा डैमेज होगा, और हुँ, यह आपको दिखाई पड़ेगा। मुंगेर से लेकर के तमाम जो उनका हुँ, जो हुँ।
प्रभाव वाला क्षेत्र कह लीजिए या जी, भूमिहार जी। समाज का जो वोट है, निश्चित रूप से हुँ। आपको इधर-उधर अब नहीं डोलेगा। इधर-उधर अब नहीं डोलेगा, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। लेकिन तफ़सील से हम लोगों ने चर्चा की है और चर्चा की है इस बात को लेकर कि आखिर क्यों 7 तारीख का दिन बिहार के लिए काफ़ी अहम होने जा रहा है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।